नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ा सा हम अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने। तो आज जो हम डॉल से वीक ओवर करने वाले हैं वो किसी की रिक्वेस्ट में है जो काफ़ी टाइम से हमारे पास आ रही थी। एक्चुअली बनाना था हम पिछले 1 साल से हमारा जो क्विज रहता है एज यूजुअल। तो आज का जो वीडियो का क्विज रहेगा वो भी आपको बीच में मिलेगा, तो जिसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम बहुत सारे जैसे हर वीडियो में आते हैं तो इस वीडियो में भी वेट करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप देख पाए आने वाली बहुत सारी वीडियोस जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाली है। और चलिए पहले तो आप वीडियो देख लीजिए, फिर मिलते हैं आपसे बीच। तो यहाँ पर हम डॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो शूज़ वगैरह है वो निकाल रहे हैं, बाल भी निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं सुनहरी बाल है। और हाँ, डॉल कोई भी हो आप बना सकते हैं, छोटी हो बड़ी हो। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये इतनी छोटी वाली डॉल्स आप कहाँ से लेते हो। वैसे तो जहाँ से हमने ली है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप पूरा वो देख सकते हो। बट यहाँ पर देखिए हम हैंड को थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लाइट डॉल है, हल्की फुल्की, तो हम इसे पोजीशन में सेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ। एक्चुअली ये ब्लैक पूरा ब्लैक नहीं है, ब्लैक में हमने थोड़ा सा वाइट मिक्स किया है ताकि थोड़ा सा अलग सा वो आ जाए लाइट कलर ब्लैक में। और शायद आपको वीडियो में पूरा ही ब्लैक नज़र आ रहा होगा, पर थोड़ा सा फ़र्क है। अब वो ब्लैक पूरा होने के बाद फेस के ऊपर हम थोड़ा ग्रेइश कलर कर रहे हैं। ग्रेइश मीन्स हमने वाइट में थोड़ा ब्लैक मिक्स कर दिया था। तो उससे क्या होगा ना, जब हम फेस पेंट कर रहे हैं तो डिटेलिंग जो ब्लैक कलर से है कोई और भी है वो विजिबल हो, इसलिए वो थोड़ा सा कर दिया था। पूरा हमें मैट फिनिश में ब्लैक नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर डिटेलिंग करनी हम शुरू कर रहे हैं। आई गेस आपको थोड़ा बहुत तो हिंट लगना शुरू हो ही गया होगा कि हम एक्चुअली बना क्या रहे हैं। तो अब यहाँ पर नेल्स वगैरह और जो और भी डिटेलिंग है वो थोड़ी बहुत वो सब कर रहे हैं। और आइज़ वगैरह यहाँ पर हो रही है पेंट। और देखिए जो हम पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं ये कम्प्लीटली हमारा एक्रेलिक पेंट है। और अब यहाँ पर उनकी ड्रेस बना रहे हैं। ड्रेस बनाने के लिए मैं नॉर्मल कपड़ा ले रही हूँ, इसमें ऑलरेडी एक बॉर्डर दिया हुआ है। इन केस आपके पास ऐसा बॉर्डर कुछ ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, लेस ले लीजिए, लेस को चिपका दीजिए या स्टिच कर दीजिए और उससे हम यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्लू से ही सारा काम करना है, आप चाहें तो इससे सुई धागे से भी कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे और इजी लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। ड्रेस को हम पीछे की तरफ इस तरीके से सेट कर देंगे। और ये जो हमारा बॉटम पार्ट है ये थोड़ा हमने लंबा ले लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, क्योंकि हमें बहुत सारे इसमें फ्रिल्स बनानी हैं। तो बस यहाँ पर ग्लू लगाते जाएंगे और इसे सेट करते जाएंगे। ग्लू लगाने के बाद हमें हाथ से थोड़ा सा प्रेस करना है, उससे क्या है ना वो उसी पोजीशन में सेट हो जाएगा और बहुत ही अच्छा भी लगेगा। और पूरी जो हमारी एक स्कर्ट टाइप होती है ना वो पूरा ऐसे ही बन जाएगा। थोड़ी सी कन्फ्यूजन अगर आप हो रहे हो कि एक्चुअली हम क्या बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी और देर आप देख लीजिए, पूरा फॉरवर्ड मत करना, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। पीछे की तरफ हमने उसको स्टिच कर पेस्ट कर दीजिए। और हाथ हमारा थोड़ा पीछे की तरफ रहना चाहिए, आगे नहीं दिखाना है हमें। और अब यहाँ पर देखिए जो ऑर्नामेंट्स हैं लाइक पायल वगैरह वो सब है, तो यहाँ पर लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेस को हमने थोड़ा पतला कट कर लिया है और यहाँ पीछे ऐसे इस तरीके से स्टिक कर देंगे। और क्या है ना, आप लेस अगर आपके पास नहीं है तो डोंट वरी, आप गोल्डन एक्रिलिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट इससे थोड़ा सा प्रोमिनेंट है और ज़्यादा विजिबल ब्राइट रहेगा, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ और छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं जो आप देख रहे हैं। पाँव में हमने क्या किया, थिन पेंट ब्रश ले लिया है, उसे डॉट्स लगाकर डॉट के ऊपर हमें रेड कलर से डिज़ाइन बनाना है। एक्चुअली जो इमेज हमने गूगल से लिया है ना, हम उसी के हिसाब से थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली वैसे ही बन जाए। तो अब यहाँ पर देखिए फेस में जो आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर अब देखिए जो हमारे ऑर्नामेंट्स हैं, हमें बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनाने हैं, तो उसके लिए यही थिन लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी जो चेन्स हैं वो छोटी बड़ी ऐसे करके पूरा हमें नीचे तक कवर करना है। अब आपको कुछ आइडिया लगा आई गेस, अब तो थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा। अच्छा कोई बात। और अब यहाँ पर देखिए मेरे पास ये कुछ स्टोन चेन्स है, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपके पास है तो इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो आप लेस से ही बना दीजिए। तो मेरे पास थी तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ, अगर इन केस आपके पास हो। और ये देखिए कुछ और ये लेसेस हैं, हम उसको जो है हाथ के लिए, नेकलेस के लिए, सारी चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो
तो आज की वीडियो का क्विज ये है, आपको हमें ये बताना है जो श्रीनाथ जी हैं भगवान जी, वो कौन से भगवान जी के स्वरूप हैं और उनकी वाइफ का नाम क्या है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी कीजिए और लेट्स सी कि किसका जवाब सबसे पहले आता है। लाइक आप वीडियो के जैसे जैसे आप देख रहे हो ना, तो साथ साथ कमेंट कर दीजिए फटाफट। वो भी हमने इस तरीके से बना दिए हैं और ये जो लंबी चेन है उसे भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो कलरफुल चेन्स हो गई है, एक चोकर टाइप बना देते हैं और अब इसके ऊपर हम एक और चोकर टाइप बना देते हैं, वो भी हम लेस से बना रहे हैं। तो बहुत सारी हमारी ज्वेलरी यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। और अब यहाँ पर जो है ना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बट बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने पिकॉक शेप में जो है लेस को कट कर लिया है उनके इयररिंग्स बनाने के लिए। तो एक इधर कट कर लिया है, दूसरा अदर साइड के लिए कट कर लिया है। तो ये ऐसे देखने में तो लगता है कि पता नहीं कैसे बना पाएंगे, क्योंकि ये जो मैं सोच रही थी बहुत टाइम से बनाने के लिए, तो मुझे यही डर लगा रहता था कि पता नहीं कैसे बना पाएंगे। बट ये देखिए यहाँ पर हमने पीसेस में कट कर लिया है लेस को, एक फ्लैट से लेस लेकर, और यहाँ पर बस चिपकाते जाएंगे। और हमारी जो है जो हमें बनाना है जिस तरीके से, वो बिल्कुल इमेज को देख देख कर हम बना रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ जो पर्ल चेन होती है ना उसका इस्तेमाल कर, तो उससे जो है इसकी लुक एकदम चेंज हो गई है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मोतियों की माला सर पर पहनी हुई है। अब यहाँ पर हम बाल पूरे एग्जैक्ट अपना विग नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा ही कर रहे हैं बालों को। तो ऊन ले ली है, उनको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और अब इसे कट कर लेंगे। और सेंटर पार्ट में के लिए हम एक एक्स्ट्रा पीस ले लेंगे और इसे यहाँ पर टाई कर देंगे। तो क्योंकि इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होने वाले हैं बाल यहाँ पर, तो हमने थोड़ी सी ही बंच बनाकर इसे यहाँ पर, और जो ये आप देख रहे हैं ना लूप्स बने हुए हैं, इनको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा कट हो गया है। अब हम इसको यहाँ पर पीछे जो है अब यहाँ पर हमें चिपकाना है। तो ये है ना बिल्कुल आसान। इससे क्या है ना, हमारे जो बाल हैं वो भी नज़र आएंगे और जो है हमारा जो मुकुट वगैरह वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अब यहाँ पर फूलों का लुक देने के लिए उनके हेड के ऊपर फूल दिखाए जाते हैं, तो पिंक कलर के या रेड कलर के। तो हम मोती का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास पिंक कलर के मोती हमें लकीली मिल गए, तो 3 मोती यहाँ पर लगा देते। अब तो आपको पता चल गया होगा ना ठीक है, आप बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। अब एक पेपर ले लिया है, हार्ड पेपर, जैसे हमारे पास इनविटेशन कार्ड्स होते हैं या कोई बॉक्स का कवर होता है उस तरीके का। उसके ऊपर हम यहाँ पर पहले इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं ना, ये मोर पंखियाँ हैं एक्चुअली। तो ये हमारी बन गई है। अब इनको अंदर हम पेंट कलर का लेते हैं। मैं स्केच पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले हम ब्लू कलर से कर लेते हैं, फिर ग्रीन कलर से कर लेते हैं, जो और एंड पार्ट होगा उसको हम करेंगे ऑरेंज कलर से। तो ये हमारा देखिए ग्रीन कलर भी हो गया, अब ऑरेंज कलर कर लेते हैं। तो ये करने के बाद आप देखना कि बिल्कुल हमारे पास ऐसा लगेगा कि छोटे छोटे फेदर्स हैं। अब इतने छोटे तो हम बना नहीं सकते ना, इसलिए हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये मेरे पास गोल्डन मेटालिक कलर है, सॉरी गोल्डन नहीं है ये, बाहर हमने ग्रीन किया था, अंदर हमने गोल्डन कर लिया है। गोल्डन इसलिए किया है क्योंकि हम यहाँ पर कुछ लेस का ही चीज़ चिपकाने वाले हैं, और अगर हम वाइट के ऊपर लगाते तो नीचे वाइट वाइट नज़र आता, तो इसलिए हमने पहले बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया और अब यहाँ पर लेस को हमने जो हमारे पास पर्ल चेन थी उसको भी चिपका दिया है। अब एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेंगे और ये हमारा देखिए जो उनका मुकुट का एक पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट वाला, वो भी बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा, जो कमल के फूल हैं, उसकी जो कली है, वो सब हम पेपर के ऊपर ही बनाकर इसे कट कर लेंगे। और हमारे पास जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी बनकर तैयार हो गई है। तो ये पेपर से बना दिया है क्योंकि हार्ड पेपर है तो स्टिफ रहेगा। अब बना रहे हैं हम बांसुरी। बांसुरी बनाने के लिए हमने टूथपिक या कोई स्टिक ले लेते हैं, और ये जो गोल्डन कवर है, गोल्डन पेपर है, कोई चॉकलेट का पेपर होता है ना अंदर, वो भी ले सकते हैं, वो हमने वही एक्चुअली यूज़ किया है। तो अब जब बांसुरी है तो आपको पता होगा बांसुरी किसके हाथ में रहती है, तो वो भी हमारी तैयार हो गई है। तो अब इतने सारे हिंट मिल गए हैं, अब इसके बाद तो डेफिनेटली आपको पता चल ही जाएगा कि हम बना रहे हैं श्रीनाथ जी को। जी हाँ, हम बना रहे हैं श्रीनाथ जी को। तो अब यहाँ पर देखिए उनकी जो स्टॉल वगैरह रहता है ना, स्टॉल को यहाँ पर बनाने के लिए हमने थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कलर लिया। जब ग्रीन ड्रेस है तो थोड़ा पिंक या रेडिश कलर में अच्छा लगेगा, तो लेस लगा दी है इसके बॉर्डर्स में, और ऐसे हमें फ्रिल्स बना के इसको एज इट इज़ ग्लू लगा कर सेट करना है, या फिर आप उसे स्टिच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्लू से ही कर रही हूँ। और
दो साइड से हमें इसी तरीके से पोजीशन देनी है ताकि वो उसी पोजीशन में खड़ा रहे। तो ये कपड़ा थोड़ा हमारा स्टिफ टाइप का है, खड़ा खड़ा रहेगा, तो इससे वो एकदम वैसी ही लुक आएगी। अब थोड़ा पार्ट हम यहाँ रख देते हैं जिससे हमारा हाथ भी विजिबल हो। हाथ उनका एक पीछे की तरफ रहता है ना, अब इसको हमने इस तरीके से दिखाया, एक ऊपर रहता है, तो यहाँ पर हाथ पर भी हमने पेस्ट कर दिया। तो बिल्कुल लग रही है ना, बिल्कुल उसी तरीके से सेट हो गई है दुपट्टा जैसे हम मूर्ति या इमेजेस में देख रहे हैं। अब थोड़ी बहुत डिटेलिंग, क्योंकि ये जो मुकुट है बिल्कुल प्लेन लग रहा है ना, अब इतने छोटे स्टोन्स भी नहीं थे मेरे पास, तो मैं यहाँ पर एक्रेलिक पेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ और छोटे छोटे डॉट लगा रही हूँ जिससे कि वो पूरा लुक आएगी जैसे रत्न जड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी ज्वेलरी ही इतनी यूनिक अपने में रहती है ना, इतनी हैवी भरी हुई, तो वो सब का बिल्कुल देखिए पेंट करने के बाद लुक एकदम चेंज हो गया। अब बांसुरी को हम यहाँ पर पकड़ा देते हैं उनके हाथ में जहाँ पर रहती है, और अब कुछ और रहता है ना, हाँ ये जो हमने फूल वगैरह बनाए थे कमल के वो भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, मतलब हमने ग्लू लगाकर सेट कर दिया है तीनों जो भी बनाए हैं, तो बिल्कुल कितने प्यारे से लग रहे हैं ना। अब ये मोती है, मोती क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वाइट फूलों की माला उनके गलों में रहती है। अब इतने छोटे छोटे फूल तो हम कहाँ से लेकर आए ना, तो हमने सोचा कि मोती की माला बना लेते हैं, उसी से जो है पूरा वैसे ही लुक आ जाएगी जैसे कि हमारे वाइट फूलों की माला रहती है। आप पिंक फूलों की माला भी पहना सकते हैं। अब हमारे पास इतना स्पेस नहीं था कि दो पहनाएं, अदरवाइज़ मेरा मन बड़ा था कि वो भी पहना दूँ। तो हमारे देखिए यहाँ पर श्रीनाथ जी बनकर तैयार हो गए हैं, प्यारे से श्रीनाथ जी। एंड जिनकी भी रिक्वेस्ट है, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। अब ड्रेस थोड़ी सी हल्की फुल्की लग रही थी तो मैं कुछ स्टोन्स लगा रही हूँ यहाँ पर ताकि वो थोड़ी और हैवी लगे। तो यहाँ पर बिल्कुल हमारे अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं और ये वन ऑफ माय फेवरेट क्रिएशन है और आई होप आपको भी अच्छी लग रही होगी। बनाने में जितने डिफ़िकल्ट लगती थी ना उतनी डिफ़िकल्ट एक्चुअली है नहीं। जब आप बनाने लगते तो शायद भगवान जी ही आपको वो चीज़ लाइक हिम्मत और वो सब दे देते। तो आपको आज का मेकओवर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कोई रिक्वेस्ट हो, आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, एज वेल एज आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी रिक्वेस्ट हो या फिर जो आपकी क्वेश्चन हो, या अगर आपको हमारी कोई क्रिएशन आपने बनाई है, आपको कोई पिक्चर शेयर करनी है या वीडियो शेयर करनी है हमारे साथ, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपको जल्दी दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में हमारा ब्लॉगिंग चैनल भी है दूसरा जिसमें आप देख सकते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, तो उसके लिए आप निर्भीस ब्लॉग को भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, जय श्रीनाथ। और अलग सी नहीं, अलग तो नहीं है, डिफरेंट है। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक।